ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और शनि ने जो राशि परिवर्तन किया है उसकी वीडियो मैंने अलग अलग राशियों के हिसाब से भी बनाया है, और जिन पे 7.5 ये ढैया लग गया है उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि उनको विस्तार से बता देना चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। तो कुछ राशियां जो है वो ढैया के प्रभाव में आ गई हैं, और कुछ राशियों 7.5 के उनके चरण बदल गए हैं, और कुछ राशियां 7.5 समाप्त हो गया। जैसे धनु राशि है, उस पर समाप्ति हो चुकी है, उसका वीडियो मैंने बताया है क्या क्या सौगातें दे के जा रहे हैं। और मीन राशि पे प्रारंभ हो गया है। तो इसमें जो कुंभ राशि है उस पर सेकंड फेज 7.5 का शुरू हो चुका है 17 जनवरी से 2023 से, और ये रहेगा कब तक? 29 मार्च 2025 तक का 2.5 वर्ष का समय है। मतलब सेकंड फेज जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट करता है? आपके कैरियर को, आपके वैवाहिक जीवन को, और आपके जो रिश्ते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो कैरियर से अगर प्रभावित होते हैं तो धन की भी समस्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। हालांकि मानसिक क्लेश तो रहता है। द्वितीय चरण जो है वो आपको मानसिक परेशानी भी बढ़ा देता है। समाज में मान प्रतिष्ठा की अगर कोई पहले से प्रॉब्लम थी तो वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, कुंभ राशि वैसे शनि की प्रिय राशि में है। शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि। इस दौरान ये क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा 2.5 वर्ष तक आपका समय कैसे जाने वाला है अभी बताने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर आपका मतलब लग्न भी कुंभ है और आपकी राशि भी कुंभ है, तो आपको फिर ज़्यादा इसके इफेक्ट होंगे, क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करता है। 7.5 के हिसाब से देखें तो चंद्रमा को तो थोड़ा सा मिले जो मतलब चंद्रमा से कहीं भी कनेक्शन हो आपके नेटा चार्ट में। 2 ऐसे ग्रह हैं जो इनके शत्रु में, एक चंद्रमा एक मंगल। तो अगर चंद्रमा से आपका कहीं भी कनेक्शन है या तो चंद्र शनि की युति है, तब भी आपको परेशानी होगी। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है। अब अगर आपके नेटा चार्ट में देखें कुंभ राशि, तो आपके लग्न में आ चुके हैं। ये लग्न का मतलब पहला घर। कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लग्न में आ गए हैं, जो शश नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ मिलेगा। उसमें से एक आप भाग्यशाली राशि है, आपको दोहरा लाभ होगा। हालांकि शनि है, ये कर्म फल दाता है। अगर कर्म खराब है तो फिर कोई भी शश नामक पंच महापुरुष या कोई भी पाया आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो कर्म फल दाता है, इसलिए कर्म का तो लेखा जोखा अकाउंट रखते ही है। 30 वर्ष वाले ऐसी स्थिति बनती है। हर एक राशि में ये हर 30 वर्ष बाद प्रवेश करते हैं। तो अब आगे पिछले जो 30 वर्ष पहले ये कुंभ में थे, अब अगले 30 वर्ष बाद ये कुंभ में आएंगे। आपके जीवन के 30 वर्ष जो है वो कैसे आपने काम किए हैं, हर एक 7.5 आपको सिखाती है। और आपके कौन सही में आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं, 7.5 के दौरान आप इसको भी बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात बताने वाले हैं। इसे पाए के अनुसार मैंने बताया है कि ये पाए के अनुसार आपके नेटा चार्ट में है। बाकी जो और बड़ा वीडियो उसको देखिए, आपको केवल इतना बता देती हूँ। पाए के अनुसार ये आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। तो इस तरह से वो तांबे का पाया है। तांबे का पाया तीसरे नंबर पे आता है, तो आपको फिर उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। 2 एक केंद्र भाव, एक लग्न और एक आपका 10वां, दोनों ही केंद्र भाव है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान करने का अच्छा समय है। आपके कर्म सुधर जाएं आप, क्योंकि अगर कर्म खराब होते हैं तो ये आपको बिल्कुल अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं। मतलब आपको बुलंदियों तक एक बार जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन अगर कर्म खराब हुए तो फिर आप औंधे मुँह गिराते भी हैं। मतलब पूरी तरह से आपका जीवन जो है बर्बाद करने के लिए ये देखे भी जा सकते हैं। एक ताज़ा उदाहरण इसका भी आपने देखा होगा। अभी कुछ समय अडानी को कितना फायदा हो रहे थे, क्योंकि वो कुंभ राशि के व्यक्ति हैं और उनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब धीरे धीरे करके उनकी जो प्रगति है उसमें कुछ सहज लगने वाली है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर वो ईमानदार हैं और उन्होंने कोई दुष्कर्म नहीं किए हैं, किसी से बेईमानी से पैसा नहीं कमाया, तो फिर वो ऊंचाइयों तक पहुंचाते भी हैं। पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि हर आदमी बेईमान होता है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कर्म अगर जाने अनजाने बिगड़ जाते हैं तो शनि फिर उनके लिए मतलब निर्धारित करते हैं कि उनको कहाँ तक कितना उन्हें दंड देना चाहिए।
राजा हरिश्चंद्र भी इसके बड़े उदाहरण हैं। द्वितीय चरण जो है वो आप पे लग चुका है। द्वितीय चरण में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जीवन साथी के आपके वैवाहिक संबंध, उनको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा निर्णय, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं, आपका व्यापार है, जॉब है, कुछ भी, तो उसमें आपको ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता है, क्योंकि मन को प्रभावित करते हैं। किसी से सलाह ले सकते हैं। आपकी संतान अगर कहीं से भी कोई परेशान थी, उनसे भी मनमुटाव हो सकता पहले से, और उसमें रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। विशेष तौर से सेकंड जो फेस होता है वो आपके वैवाहिक संबंधों के लिए जाना जाता है। वहाँ डिस्प्यूट चल रहा है तो हो सकता है आप मतलब अलगाव, अगर आप स्वयं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं चाहते हो तो उनसे संबंध अच्छे बना के रखें। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वो पूरी तरह से आपके लिए सावधानी भरा समय, कोई भी उनसे बेईमानी ना करें, दुराचार ना करें, अन्यथा एक शनि में इतनी पावर होती है कि आपको जेल यात्रा तक करा सकते हैं। अगर कोई गैर कानूनी कार्य से आप पैसा कमाते हैं, किसी के संग आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जेल यात्रा के लिए भी ये देखे जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप धार्मिक हैं, आपके सत्कर्म हैं, अध्यात्म में आप रुचि रखते हैं, अपने संग काम करने वाले, अपने अंडर काम करने वाले लोगों के संग अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आपको शनि के बराबर कोई आपको वरदान नहीं दे सकता है। मतलब ऐसे कहते हैं, शनि बनाते हैं धनी। तो इसलिए ये भी देखना होगा कि आपके स्वयं के कर्म क्या हैं। उनका स्वयं लेखा जोखा करने से आपको बहुत सी स्वयं परेशानी से बच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक घटना दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आपके स्वयं के नेटा चार्ट में ये कहाँ बैठे हैं, और अगर उच्च राशि में है या मित्र राशि में है तो थोड़ा सा कम प्रभाव होंगे। अगर चंद्रमा के साथ है तो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और इसकी दृष्टियाँ जो है वो आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और आपके कर्मों का लेखा जोखा 2.5 वर्ष तक इकट्ठा करके फिर आपको जब ये उनके फल देने पे आ जाते हैं तो फिर ये परमात्मा ही आपका मतलब बचाव कर सकते हैं। जहाँ ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, इसलिए आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो लग्न से क्या है, आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव का समय है। जो आप पहले से आप आत्मबल में कमी थी, उसमें अनुशासन की कमी थी, या आप किसी के संग ऐसा करते थे कि मतलब दुर्व्यवहार करते थे। आपका अगर व्यक्तित्व इस समय बिल्कुल बदलाव की ओर है, आप चाहें तो उसमें 4 चाँद लग सकते हैं। अगर अपने व्यवहार अच्छा रखें, सत्कर्म करें और सबसे प्रेम भय व्यवहार रखें, तो आपके लिए फिर ये जो शनि का प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यक्तिगत निखार का समय है। आप मैं जहाँ तक जानती हूँ, कुंभ राशि वाले कभी कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अपनी बात किसी से आसानी से शेयर भी नहीं करते हैं, इनका स्वभाव है ये। लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो जब लग्न में ये प्रवेश करेंगे तो उस भाव की वृद्धि करेंगे। अगर उनकी इस पर 3 दृष्टियाँ देखी जाएँ तो कहाँ पड़ेगी? एक दृष्टि 3rd भाव पे पड़ेगी, एक आपके सप्तम पे, एक आपके 10वें भाव पे पड़ने वाली है। इससे क्या है, जो तीसरी दृष्टि है वो कैसी रहेगी? नीच दृष्टि रहेगी। 3rd भाव किसका? छोटे भाई बहनों का है, मेहनत का है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि आपके जहाँ काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, बदलाव भी तीसरे भाव से देख सकते हैं। 10वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे तो आपको मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था, अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद मैं अभी एक और बात महत्वपूर्ण बताऊंगी, वो सबसे बाद में बताऊंगी कि कौन कौन सा समय सावधानी भरा होना चाहिए। तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहन देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी देख सकते हैं। नए संपर्क से आपको लाभ होने वाला है। तो ये अभी तक जो पूर्व में प्रयास कर रहे थे, अब तक उसके फल नहीं मिल रहे थे, अच्छे या बुरे, वो फल मिलने का समय आ चुका है। आपको वहाँ अपने आप को सावधानी से जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से करें, और नए संपर्कों से लाभ लेने के लिए आप उनसे व्यवहार अपना मधुरता कर रखें। यात्राएं करते हैं थोड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि शनि हमेशा क्या है, 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक तो आपको आपके जो कर्म है उनके दंड, और दूसरा ईमानदारी, अनुशासन। तो अनुशासित होकर ईमानदारी के काम करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है अगर उनसे आपने क्रोध किया तो।
जो भी फल मिलेगा नए संपर्कों से मिलेगा, लेकिन रुक रुक के मिलेगा। शनि हर काम में डिले कराते हैं, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। और एक जो दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, ये आपके सप्तम भाव पे, जो कि जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, और कहीं कहीं दूर की यात्रा का भी है। तो जीवन साथी से व्यवहार अच्छा रखें। उनकी हेल्थ जरूर आपको केयर करने की आवश्यकता है। अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं, और अगर व्यवहार नहीं भी अच्छा रखते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं उन ऐसे संबंध में जुड़े अनचाहा संबंध अगर आपका है आपके जीवन साथी से, तो ये आपको सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है, और उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि आप अनचाहे संबंध में जुड़े रहें, रोज तू तड़ाक हो, लड़ाई झगड़ा हो। उससे ये समय है उसके लिए अच्छे निर्णय लें, और अपने लिए जो हितकारी है वो निर्णय लेने का समय है। तो शनि उसमें सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक है बिजनेस वाली बात है, आपको बड़े इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, और जो बिजनेस पार्टनर है उसके लिए ईमानदारी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और पूरे 2.5 वर्ष तक रखना है, अन्यथा फिर घाटा भी हो सकता है, उनसे भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, पार्टनर से ईमानदारी रखें, और अपना जो भी काम करते हैं सुबह शाम उसका पूरा अपना अनुशासन में रहें, और गैर कानूनी कार्य तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा फिर वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। एक दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ने वाली है, वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा हानिकारक नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पाए के अनुसार तामा पाया है, तांबे का पाया है। उतनी कार्य क्षेत्र में नए अवसर, जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति, बॉस से अगर कोई परेशानी थी उनसे अगर आप अपना चाहें तो संबंध सुधार सकते हैं, ये मौका है। और अपने संग में काम करने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखेंगे, पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नए जॉब की प्राप्ति, अगर आप चाह रहे थे कहीं आप अपना मतलब परिवर्तन चाह रहे थे, अनचाही जगह ट्रांसफर ही हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो उसको आप मनचाही जगह भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, सत्कर्म रखते हैं, तो फिर ये जो अनचाहा है वो मनचाहा परिवर्तन भी हो सकता है। 10वें भाव से आप क्या करते हैं, व्यापार और आपकी पिता से भी कहीं कहीं देखते हैं इसको जोड़ के, तो पिता का सम्मान करें। पिता के साथ मिलके कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें भी आप अपना मतलब अपने अच्छे पुत्र होने का परिचय दें। आपके लिए ये समय फिर 10वें भाव के लिए उतना घातक नहीं होगा। व्यापार में साझेदारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। वो समय मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे के उसमें बताते हैं। और एक और बात बता रहे हैं आपको, ये अभी क्या है, ये 17 जून से लेके और 4 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। मतलब जनवरी से इनका प्रवेश हो गया है, और जून तक ऐसे ही रहने वाले हैं मार्गी। और फिर ये जून से लेके और 4 नवंबर 2000 तक ये कैसे रहेंगे, 23 तक ये रहेंगे, बकरी होंगे। तो अगर ऐसा माना जाता है कि जो बकरी अगर अशुभ कोई फल मिल रहा था तो और ज़्यादा अशुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर शुभ फल मिल रहे थे, कोई भी ग्रह बकरी है, तो शुभ फलों में वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि बकरी शनि जो है उतना ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये अशुभ ग्रह है। और उसके बाद फिर जो अगला जो इनका परिवर्तन होगा वो क्या होगा, आपके नवंबर 2023 से लेके और अगला 2024 तक का समय, ये जो है फिर ये आपके लिए मार्गी हो जाएंगे। तो आपको जो परेशानी थी निश्चित रूप से ये दूर करने वाले हैं। तो मार्गी और बकरी का मैं फिर दोबारा बताऊंगी, अभी से शायद आपको ध्यान नहीं रहेगा। अभी के लिए बता देती हूँ कि आपके लिए क्या क्या कौन सा समय। एक तो फरवरी से लेकर मार्च तक का, 13 फरवरी से 15 मार्च तक का समय, जब सूर्य शनि आमने सामने रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको नए कार्य की शुरुआत नहीं करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, जीवन साथी से व्यवहार अच्छा रखें। ये समय जो हर वर्ष आता है, कोई नई बात नहीं है इसमें, अगली साल भी आएगा और पिछले साल भी था। ये ग्रह की स्थिति है, हमेशा एक सी ही रहती है ज़्यादातर। तो ये फरवरी से मार्च तक का समय, जब सूर्य शनि अगर नेटर चार्ट में जो पावरफुल होगा उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये जीवन साथी की हेल्थ की केयर करें, और मतभेद हो रहा है तो अगर चाहें तो उसको तूल ना दें। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो उसका भी फैसला कुछ समय के लिए टाल दें। ये फरवरी से मार्च तक का समय है। उधर अगस्त से सितंबर तक का समय आपका अनचाहा परिवर्तन हो सकता है, जॉब में है या व्यापार में तो घाटा हो सकता है।
उसका कोई नया विस्तार ना करें और नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। अगस्त से सितंबर तक का समय, शेष समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। फिर उसके बाद नवंबर 24 से लेके और 25 तक मतलब मार्च तक का समय आपके लिए क्या है, शनि फिर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें उतना लंबा नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपके लिए फिर सुखद होने वाली हैं। इसमें क्या होगा, बीच बीच में बृहस्पति की भी राशि बदलेगी, उसका भी आपको देखना होगा। राहु का भी देखेंगे कि राहु भी नक्षत्र बदलेगा। अभी क्या है, धनिष्ठा नक्षत्र में ये चल रहे हैं शनि, और जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो उसका भी आपको देखना होगा मंगल की क्या पोजीशन है। अगर मंगल अच्छा है तो भूमि वाहन का सौदा भी इस समय आप कर सकते हैं। माता की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, स्वयं की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वैसे तो शनि जो है वो ज़्यादातर कैसे रोग देते हैं, लंबे चलने वाले रोग देते हैं, तो उपचार मिलेगा, उससे आप कैसे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक पीड़ा तो ये मिलती रहेगी। अगर विवाह योग्य थे और प्रेम प्रसंग में थे तो विवाह में पढ़ित करने का भी समय है। संतान सुख की अगर कामना रखने वाले थे, ये जो अभी का समय है 17 जून का समय है, विवाह संबंध में सुधार हो सकता है। संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, विदेश अगर आप जाना चाह रहे थे, पहले से आपकी प्लानिंग थी, तो विदेश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए। वीजा और या PR आपके लिए ये परिणाम अच्छे लेके आ रहा है। शनि जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादा खराब नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया, एक पंच महापुरुष का निर्माण भी हो रहा है और तांबे के पाए में है, इसलिए कर्म अच्छे रखते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, पिता से का सम्मान करते रहें, शनि आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। अन्यथा आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में ये धब्बा लग सकता है। अगर कर्म खराब करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो आपका भी अपमान करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यानी गैर कानूनी कार्य में बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा जेल यात्रा तक ही करा सकते हैं। शेष जो है वो आपके लिए समय अच्छा है। यात्राएं करने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको स्वयं की नेटा चार्ट का भी विश्लेषण कराना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी रेमेडी भी बताना अति आवश्यक है, क्योंकि जो 7.5 ढैया वाले हैं वो शनि से प्रताड़ित हैं। तो शनि की रेमेडी क्या मैंने पहले भी बताई है, फिर भी बता देते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता का सम्मान, पिता से बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी आर्गूमेंट ना करें। उनकी हो सकता है कि अगर वो आपको लगता है कि कुछ गलत बात कह रहे हैं, कटु शब्द का इस्तेमाल न करें, चुप रहें। और इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनकी हेल्प करते रहें। जैसे आपको बड़े हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करें, खाने पीने की चीज़ों का, और लोहे का दान, काली चीज़ों का दान, और इसके अलावा जैसे छाता है, जूता है, लोहा है, ये सब आप दान करते रहें। और माता का सम्मान करें, क्योंकि माता का सम्मान जो लोग करते हैं, शनि उनसे स्वतः ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके एक और बात आपको बता देते हैं, वो अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन रही है जो आप दान नहीं कर पाते, कोई लेने वाला ऐसा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो आपको छाया दान करते रहना चाहिए। छाया दान का आपने मालूम ही होगा, अपना चेहरा जो है वो आपने सरसों के तेल में देख के और फिर उसको तेल को कहाँ डाल देना चाहिए। ये तो कोई लेने वाला सुपात्र हो तो उसको दो, नहीं तो फिर मिट्टी में उसको डाल देना चाहिए किसी एक कोने में जहाँ पर पाँव नहीं पड़ते हों। तो ये एक छायादान हो गया। और शनि मंत्र भी कर सकते हैं। जहाँ तक है चंद्रमा के वजह से भी आपको मांस क्लेश रहता है इस दौरान। चंद्रमा का दान कैसे, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे दूध का दान करते रहें, चावल का दान करते रहें, सफ़ेद मोती, सफ़ेद वस्त्र, इनका दान करते रहें। तो आपको चंद्रमा से होने वाली जो मतलब मानसिक क्लेश का, उसमें निश्चित रूप से कमी होगी। मतलब आप उसको एफर्ट कर पाएंगे, मतलब सहन करने की शक्ति बढ़ती है इससे। ऐसे नहीं कहते कि पूरी तरह से समाप्त होती है, लेकिन अगर आप में शक्ति हो जाती है तो आप अपने निर्णय भी सही ले सकते हैं, क्योंकि शनि कई बार गलत निर्णय भी डाल सकते हैं। तो देख लीजिए, आपका अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके, और कोई परेशानी है तो मेरे को मेल भी कर सकते हैं आप। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।